हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एचपी पुलिस और एसएसजीडी के लिए मैथ का परसेंटेज का पार्ट 1 करेंगे। परसेंटेज का जो महत्व है इन दोनों एग्ज़ाम में बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके कई टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। तो परसेंटेज का ये पार्ट 1 है। तो आइए हम प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है? तो ये एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया सवाल था। तो जब भी कभी वृद्धि और कमी जो है वो एक समान हो, जैसे 8% और 8% हो, तो हम इसको सक्सेसिव की टर्म से कर सकते हैं। तो सक्सेसिव की टर्म का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए वी अपॉन 100। तो जब भी कभी समान हो तो हमेशा जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, इंक्रीज़ वाला नहीं आएगा, ना ही 36 इंक्रीज़ आएगा, ना ही 0.64 इंक्रीज़ आएगा। तो हमेशा आंसर जो है वो कमी में आता है। तो 8% की वृद्धि मतलब प्लस के 8, और बड़ी हुई संख्या में ही 8% की जो कमी की जाती है, और प्लस माइनस माइनस, और 8 इंटू 8 अपॉन 100। तो 8 से 8 कट गए, माइनस के 64 अपॉन 100। तो माइनस के 64 तो ये हो जाएगा माइनस के 0.64 और किसके, डिक्रीज के। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीता का वेतन पहले 13% बढ़ाया जाता है, फिर 13% घटाया जाता है, उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा? तो ये प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह है। तो आप इंक्रीज वाले ऑप्शन जो है उनको तो पहले हटा ही लीजिए। कई बार क्वेश्चन जो है वो आपके ऑप्शन में से भी हो जाते हैं, तो इंक्रीज वाले हटा लीजिए। अब बचा ऑप्शन सी और डी। तो 13% यानी कि प्लस के 13, ये भी सक्सेसिव की टर्म से किया जाएगा, माइनस 13 प्लस माइनस माइनस जो निशान आएगा, और 13 इंटू 13/100। 13 में से 13 कट गए, माइनस के 169/100। तो 100 नीचे है तो 1 2 टर्म के बाद जो है वो पॉइंट आ जाएगा। तो -1.69, और किसके, डिक्रीज की, क्योंकि माइनस का निशान है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक खिलौने कार की कीमत 1800 रुपये है, सेल में इसकी कीमत 1500 रुपये तक कम हो गई, कीमत कितने प्रतिशत कम हुई? ये भी एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो हम इसको फॉर्मूले की इससे भी कर सकते हैं सक्सेस, पर हम इसको रेशो की टर्म में भी कर सकते हैं। रेशो की टर्म में करने का बड़ा आसान तरीका होता है। जैसे 1800 का था पहले, फिर ये 1500 में बेच दिया गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 3 छः 18, 3 55, इन्होंने कम किया गया है, प्रतिशत का, यानी कि हमेशा घटा, कितने का कमी आई, 1 की कमी आई, कितने पर, 6 में, इंटू 100। तो 2 3 6 और 2 50 100। तो ऑप्शन नंबर डी। रेशो की टर्म में करने का फ़ायदा होता है कि आपका क्वेश्चन शॉर्ट में हो जाता है। अगला प्रश्न है, ओम ने अपनी बेकरी की लिए पिछले साल की तुलना में 12% अधिक बाजरे का ऑर्डर जो है फैसला किया, आटे का ऑर्डर करने का फैसला किया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 किलो बाजरे का आटा ऑर्डर किया था, तो इस वर्ष उसने कितनी मात्रा में बाजरे का ऑर्डर करना चाहिए था? मतलब इसने देखो पिछले साल जो है वो 240 रुपये किलो बाजरा जो है बेचा था, अब उसने 12% इसमें वृद्धि कर दी है। तो 12% वृद्धि कर दी है, तो मतलब इसने जो है वो
पिछले वर्ष जो उसने 100% था 240 रुपये में बेचा था इसने, 240 रुपये पर केजी में बेचा। तो 1% की वैल्यू क्या थी 24/100, तो 2.4। अब उसने जो है वो 12% अधिक बाजरा, मतलब इसको 12 से, अब हमें 12% की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको 12 से मल्टीप्लाई देना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 2 4, तो पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 12 24 और 2 पंचे 10, 144 अपॉन नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे कहीं पर। तो ये आ गया 2.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 24 28.8%। अब पहले इसने 240 में बेचा था, अब 28.8 की इसमें वृद्धि हुई है, तो 240 प्लस 28.8 और यहाँ पे 0 प्लस करके 8 6 268.8 में बेचेगा वो। अगला प्रश्न है, यदि रीता और गीता की आय क्रमशः 1600 रुपये 24 रुपये है तो गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको भी हम पहले जो क्वेश्चन किया था रेशो के टर्म में कर सकते हैं, मतलब ये रीता है और ये गीता है। तो रीता जो है वो 1600 रुपये आय है और दूसरी की आय कितनी है 2400 रुपये आय है। 2 0 से 2 0, 4 चौके 16, 4 छके 24, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो कितनी उसकी आय अधिक है, एक आय अधिक है। पूछा किसकी आय है, गीता की आय पूछा है, तो गीता की आय जो हमेशा ऊपर आएगी, मतलब एक अधिक है किससे, रीता की आय से, इंटू 100 तो 50। तो ऑप्शन नंबर डी 50% जो उसकी आय जो उसकी आय से अधिक है। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। ये एचपी पुलिस में भी इसकी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में एज इट इज जो है वो पूछे जाते हैं आपसे। तो ये आ गई ए की आय और ये आ गया बी। ए की आय बी से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब बी की आय कितनी होगी 100 और उसकी आय कितनी होगी 140। 0 से 0 कट गया, 2 7 14, 2 5 10। तो इन्होंने पूछा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो नेचुरल आपको यहाँ से लग रहा होगा पता कि 7 है और यहाँ पे बी की आय जो 5 है। तो बी की आय पूछी है ए से, तो ए की आय नीचे कितने कम है इससे 2, तो 2 ऊपर इंटू 100, तो 200.7। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचे गए, 7 8 56, तो बच गए 4। तो ये आ जाएगा 28.4/7%, ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को ऐसे ही आपके यहाँ पर जो अंक दिए हैं वो चेंज हो सकते हैं, प्रस्तुत करने का तरीका जो हमेशा इस प्रश्न को यही रहेगा आपका। यहाँ पर जैसे 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि रामू का वेतन सीमा के वेतन से 10% कम है तो भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितने। ये प्रश्न में पिछले प्रश्न की तरह आ गया। आपको पूछने का तरीका जो था वो उसमें ए और बी दिए गए थे, यहाँ पर रामू और भीमा दिए गए। तो यहाँ पर रामू लिख लीजिए आप एक साइड लिख लीजिए, भीमा इसको बी से डिनोट कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछा है रामू का वेतन भीमा के वेतन से 10% कम है, तो मतलब तो भीमा का वेतन 100 आ जाएगा। कितने कम है? 10% कम है, मतलब 90 है। 0 से 0 कट जाएगी। इनको रेशो की टर्म में लिखना है हमेशा ही। तो 9 और 10 नहीं कटेंगे आपस में। तो यहाँ पर नेचुरल है भीमा का वेतन रामू के वेतन कितना नेचुरल है, आपको पता लग रहा होगा कितना अधिक है। 1 पूछा गया जो हमेशा ऊपर आता है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1 9 1 9.11। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की खपत की प्रतिशत में 25% वृद्धि की जाए ताकि कुल बजट में बदलाव न हो तो वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। तो हमेशा जो है वो खपत में आपको याद रखना है कि प्राइस इनटू कंजप्शन प्राइस इनटू कंजप्शन जो है वो हमेशा जो है वो उसका बचत के बराबर जो है वो आएगी। तो प्राइस इनटू कंजप्शन जो हमेशा एक्सपेंडिचर होता है, इसका एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो याद रखना है इसमें खपत में प्रतिशत वृद्धि हो ताकि कुल बजट में बदलाव ना हो। तो यहाँ पर इन्हें दिया गया है, सॉरी, तो वृद्धि हुई है कितने में? 100% में 25 की वृद्धि हुई है। इसको भी रेशो की टर्म में कर लीजिए आप। तो कितने 25 के 100 और 25 पंजे 125। पच्चीस पंजे 125। तो यहाँ पर आपको ये प्राइस होता है हमेशा, और खपत क्या होती है? हमेशा इसकी उल्टी होती है। 4 कितने की कमी हुई है? 1 की। किस पर? 5 पर। 5 भैया 100। कितने गिरावट आई है? 20% की जो है वो गिरावट आई है हमेशा। तो आपने याद रखना है हमेशा जो है वो प्राइस का उल्टा जो होता है वो खपत होता है। अगर पहले प्राइस 4 था तो अब खपत अब जो है वो 5 हो जा रहा है, और पहले जो 5 ये था तो अब 4 हो जा रहा है। बस इतना याद रखना है, और आप इसको जो है वो रेशो के टर्म में कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी आपका सेम है। प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 100% में। ये आपका आ जाएगा प्राइस 100 में 120%, मतलब अब ये 120% हो गया। 0 से 0, 2 5 10 और 2 6 12। तो खपत कितनी आ जाएगी आपकी? खपत आ जाएगी 6/5। कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पर? 6 पर। और इंटू 2 3 6 और 2 50। तो 16 3 48 2 50। तो ऑप्शन नंबर
बी। अगला प्रश्न है, आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़ाकर 25 हो गई, आलू के में कितने % कीमत जताई खर्च ना बढ़े। तो हमेशा ये भी प्रश्न जो है वो पिछले वाले प्रश्न की तरह है। पहले 18 था इसका प्राइस, पहले इसका प्राइस जो था वो प्राइस 18 रुपये था, अब बढ़कर कितना हो गया 25 हो गया। मतलब खपत मैंने क्या बताई, हमेशा उल्टी होगी, मतलब 25 से बढ़कर जो है वो घटकर जो है वो 18 होगी। तो इन दोनों को हमेशा जोड़ेंगे तो आपका जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा बराबर ही आएगा। तो कितना ही घटा है, 7 किस पर 25 पर, तो इंटू 100, 25 हो गए 100, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो बराबर है, तो आप किसी को भी जो है वो आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। हम अब कल जो है वो इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, ताकि आपको परसेंटेज में कोई भी आशंका ना रहे आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपको आज वाले प्रश्न कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।